अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद हसन। प्रोग्राम मेरा कराची के साथ। नाज़रीन, तारीख शाहिद है जब दुनिया वजूद में आई उस वक्त ना कोई इंसानी तहजीब थी, ना कोई तमद्दुन। इंसान गारों में रहता था और पेट के दोज़ख को भरने के लिए खाना खाना, घास फूस और जंगली फल खाकर शुक्र करता था। और अगर प्यास लगती थी तो नदी, नालों और जोहड़ों में जानवरों की तरह मुंह डालकर प्यास बुझा लेता और अपने तन को छुपाने के लिए दरख्तों के पत्ते, छाल इस्तेमाल कर लेता। अगर इसे नींद आती तो वो गारों के अंदर या फिर दरख्तों के ऊपर इस तरह सो जाता जैसे गारों के सख्त पत्थर और दरख्तों के तने इसके लिए कोई नरम बिस्तर हो। मगर फिर इंसानों ने धीरे धीरे जीना सीखा और अपने तन छुपाने के लिए जानवरों की खालों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। यही नहीं, एक खानदान ने दूसरे खानदान से पर्दे किए दीवारें बनाना शुरू की, जो कि इब्तदाई तौर पर कच्ची हुआ करती थी, मगर ज़माने की तरक्की के साथ साथ इसे पुख्ता किया जाने लगा। तो इस तरह दुनिया में दीवारों का वजूद अमल में आया। आज इस प्रोग्राम के तहत हम ना सिर्फ अपने नाज़रीन को दीवार की तारीख बताएंगे, बल्कि शहर कराची में सिविल सोसाइटी की जानिब से एक ऐसी दीवार भी दिखाएंगे जिसके ज़रिए ये तंजीम कराची के माजी मुस्तकबिल को पेंटिंग के जरिए महफूज करने की किस तरह कोशिश करें। आइए हमारे साथ। नाज़रीन कराम, जहाँ तक दीवार की इब्तिदा का ताल्लुक है तो इसका आगाज़ दुनिया के वजूद में आने के साथ ही हो गया था और इसका मकसद महज एक पर्दा था। मगर जब इंसानों ने तरक्की की तो माल और दौलत के नाम पर वो एक दूसरे के खून के प्यासे होने लगे और अपने आप को महफूज करने के सबब मजबूत दीवारों वाले घर बनाकर ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने ख़ानदान और माल को महफूज करने के साथ साथ अपने आप को जंगली जानवर और मौसम की तलखियों से भी महफूज कर लिया करते थे। ये दीवारें इब्तिदाई थी, इसलिए लिहाजा इसे घास फूस, मिट्टी के घारे, बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाया गया था, जिसके बावजूद ये इतनी मजबूत थी कि हाथी और दीगर जंगली जानवर जो है वो भी इसको तोड़ नहीं सकते थे। नाज़रीन, अब जहाँ तक दुनिया की पहली और मजबूत तरीन दीवार जो कि ऐन पहाड़ों के ऊपर कायम की गई, तो इस हवाले से कुरान हकीम की रोशनी में यह मालूम होता है कि दुनिया की पहली मजबूत तरीन दीवार हज़रत ज़ुल्करनैन ने अपने कबीले के लोगों को याजूज माजूज से बचाने के लिए बनाई गई। यह दीवार भी पहाड़ों और चट्टानों के दरमियान शेगाफ में वाक़ थी और अक्सर व बेशतर याजूज माजूज इस कबीले पे हमला आवर करते थे। इनको पत्थरों के बड़े बड़े चट्टानों को शेगाफ में भरकर इसमें लोहा और तांबा पिघलाकर बंद कर दिया गया और बाकायदा तौर पर इसे इंतहाई पुख्ता बना दिया गया ताकि उन पहाड़ों में से याजूज माजूज वापस निकल कर ना आए, जिसकी बुनियाद पर अगर इस दीवार को दुनिया की इब्तिदाई दीवारों में शुमार किया जाए तो कतई तौर पर गलत ना होगा। बैतुल मुक़द्दस जो कि मुसलमानों का किबला अव्वल है और इस हवाले से यहूदी और ईसाइयों का मानना यह है कि इनके मुक़द्दस मकामात में मस्जिद अक़सा के इतराफ़ में भी एक दीवार कायम की गई है, जिसे यहूदी ना सिर्फ इंतहाई मुक़द्दस ख्याल करते हैं बल्कि इस दीवार गिरिया भी कहा जाता है। अपनी इबादत करते हैं यहाँ पर आके, इस दीवार के साथ लग कर रोने को एक इबादत समझते हैं। ये दीवार आज भी दीवार गिरिया के नाम से मशहूर है। अब जहाँ तक दुनिया भर में तामीर होने वाली दीवारों का ताल्लुक है तो इनमें चीन में सबसे लंबी दीवार जो कि 5500 मील लंबी है, जिसमें मुल्क की हिफाजत के लिए 25,000 चौकियाँ कायम की गई। अगर आप चांद से भी देखें तो ये दीवार आपको नजर आएगी। इस दीवार के बारे में मेरे ख्याल में मुझे नाम बताया भी नहीं होगा, आप समझ गए होंगे। ये दीवार है बिल्कुल दीवार चीन,
जो चांद से भी दिखाई देती है और एक सांप की मानिंद बल खाती हुई ये दीवार नजर आती है। अगर दीवारों की तामीर के मजीद सिलसिले को देखा जाए तो इससे हमारा खित्ता भी महरूम नहीं, बल्कि सिंध में दरियाफ्त होने वाले 5000 साल पुराने शहर मोहनजोदड़ो से भी मजमूई तौर पर 550 किलोमीटर की एक पत्थर की दीवार मिली, जो कि मौसम की सख्तियों से बचने के लिए बनाई गई थी और जिसके साथ साथ लोगों के घर भी वाक़ थे। इसी तरह सिंध के इलाके रानीकोट में 155 किलोमीटर की एक ऐसी तवील दीवार है जो कि पहाड़ों पर हिफाजती नुक्ता निगाह से बनाई गई थी और आज भी बदस्तूर ना सिर्फ मौजूद है बल्कि इस दीवार, जिसे सिंध की अजीम दीवार भी कहा जाता है, बाकायदा तौर पर आलमी विरसे की फहरिस्त में शामिल है। आपको मेरे पीछे एक और दीवार नजर आ रही होगी। ये दीवार जो है, मैं आपको बताऊं, इसकी जो पेंटिंग है इसका एक मकसद है खसूसी, और वो ये है कि अमन की निशानी। आपको ये खुदकुश बमबार नजर आ रहे हैं, यहाँ पे ये खुदकुश बमबार भाग रहे हैं और कबूतर जो कि एक अमन का परिंदा है, अमन का पैगाम लाता है, तो कबूतर जो है वो उसको रोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सोच के ये पेंटिंग जो है वो बनाई गई है और ऐसी मजीद दीवार हम आपको दिखाएंगे जिनके ऊपर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की पेंटिंग बनाई गई है, अलिफ से लेके ये तक की। नाज़रीन, आज हम जिस दीवार के बारे में आपको आगाही देने जा रहे हैं, ये कोई पत्थर, लोहे और तांबे की दीवार नहीं, बल्कि ब्लॉकों से तामीर की गई ये एक आम सी दीवार है। लेकिन IM कराची के नाम से सिविल सोसाइटी की एक तंजीम ने शहर के बेशतर दीवारों पर कौमी विरसे मकामात जो कि धीरे धीरे तबाही का शिकार हो रहे हैं, इनको पेंटिंग के ज़रिए इन दीवारों पर महफूज करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत शहर के बेशतर इलाके, जिनमें कैंट स्टेशन, सिटी स्टेशन, कराची प्रेस क्लब और उसके अलावा दीगर मकामात की दीवारों पर जा बजा कौमी विरसा करार दी गई। इमारतों, मकामात, बागात और सकाफत को जिंदा रखने के लिए बड़ी तादाद में ये तस्वीर बनाई जाती हैं और इन्हीं में से सदर क्वार्टर्स के इलाके में वाक़ कदीम चर्च के ऐन सामने पारसी कंपाउंड की 4 दीवारी पर इस तंजीम की जानिब से उर्दू कायदे के हुर्फ़ तहज्जी अलिफ से ये तक के नाम से तारीखी इमारतों को इंतहाई खूबसूरती के साथ नुमाया किया है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं और ना सिर्फ अपने बच्चों को पेंटिंग के ज़रिए बनी इन इमारतों को तस्वीर के आईने में दिखाते हैं, बल्कि इन्हें उर्दू हुर्फ़ तहज्जी की पहचान भी करवाते हैं, जिसके तहत उस वक्त से अगर इस दीवार को दीवार मुताल्ला और शहर की सबसे दीदा ज़ेब दीवार कहा जाए तो कतई तौर पर बेजाना हो। आपको मेरे पीछे जो दीवार नज़र आ रही है, दीवार कोई इतनी छोटी सी नहीं है, बहुत बड़ी दीवार है और अभी यहाँ से स्टार्टिंग है दीवार की। अलिफ से है एम्प्रेस मार्केट और बे पे मैं खड़ा हूँ, बे से है बंदर रोड। ना सिर्फ बंदर रोड की तस्वीर बनाई है बल्कि जनाब बंदर रोड की हिस्ट्री भी यहाँ पे पूरी लिखी हुई है। इस तरह हर अलग अलग तारीखी इमारतों की हिस्ट्री जो है वो इस दीवारों पर पेंट करके बनाई गई है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आकर आपको दिखाएंगे ये दीवार। हमारे साथ रहेगा, स्टे विद अस, वी विल राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आगे जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कराची में दीवार की क्या अहमियत है। पाकिस्तान की, बल्कि पाकिस्तान की नहीं, मैं कहूँगा दुनिया की पहली दीवार कौन सी थी, उस हवाले से हमने आपको सारी हिस्ट्री बताई। और आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं सदर क्वार्टर्स के इलाके, जहाँ पे ये मखसूस दीवार बनाई गई है। बड़ी खूबसूरत तरीन दीवार है जिस पे कराची की तमाम इमारतों की हिस्ट्री जो है वो नुमाया है। इसके साथ हिस्ट्री के साथ उस जगहों की पेंटिंग भी बनाई गई है। तो अभी मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये जो हुर्फ चल रहा है उर्दू का, ये दाल था, दाल से दरिया राम
जेठमल साइंस कॉलेज, ये साइंस कॉलेज की बिल्डिंग भी बनाई गई है। तो इस तरह के अलग अलग हुर्फ से अलग अलग बिल्डिंग्स जो है यहाँ पे बनाई गई हैं, जिससे पता चलता है कि कराची के अंदर कौन कौन सी हेरिटेज जो है वो बिल्डिंग्स मौजूद हैं और हमारे पास क्या कदीमी असासा है हमारा। आगे आइए, आगे चलते हैं और आगे चल के आपको और मज़ीद दिखाते हैं और कौन कौन सी बिल्डिंग्स जो है वो किस किस हुर्फ से आती हैं। आइए हमारे साथ। अच्छा नाज़रीन, ये जो बिल्डिंग बनाई गई है ये रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग है और इसके बारे में जो है यहाँ पे हिस्ट्री भी लिखी गई है कि रेडियो पाकिस्तान, जिसका पूरा नाम जो है पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस था और उसके बाद ये रेडियो पाकिस्तान में तब्दील हुआ। किस तरह पहले जो है वो रेडियो के जो चैनल्स होते थे वो ट्यून किए जाते थे, किस तरह रेडियो से प्रोग्राम आते थे, उस हवाले से भी यहाँ पे सारी डिटेल्स जो है वो मौजूद है। रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग अक्सर आपने देखी होगी गुजरते हुए सदर के इलाके में, उसको भी यहाँ पे जो है नुमाया किया गया है। इसके अलावा आगे आपको और चल के दिखाता हूँ कि और कौन कौन से हुर्फ से कौन कौन सी बिल्डिंग आती हैं। कुछ हुर्फ इसमें ऐसे भी हैं जिससे किसी बिल्डिंग्स का नाम नहीं है लेकिन कराची की सकाफत से उनका ताल्लुक है। जैसे जाल से जो है वो ज़ख़ीरा, तो उसमें ज़ख़ीरा बताया गया कि कराची की कौन सी ऐसी जगह है जहाँ सारा ज़ख़ीरा जमा होता था, वो उस जगह का और उसके बारे में वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे डाल से ढाबा, तो ढाबे की तस्वीर बनाई है क्योंकि कराची में सबसे मशहूर जो है वो चाय वाले के ढाबे हैं, तो वो ढाबे भी बनाए गए हैं। तो इस तरह कराची के कल्चर से मुतालिक इस दीवार पे आपको सब कुछ मिलेगा। आइए हमारे साथ। हमारे साथ एक भाई मौजूद है, इनसे बात करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताएं कि इस इलाके में सदर क्वार्टर के इलाके में आप कब से रह रहे हैं? यहाँ मुझे 45 साल हो गए रहते हुए इलाके में, 45 ईयर्स। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो दीवार है, पहले ये प्लेन दीवार हुआ करती थी, फिर उसके बाद इसको जिस तरह IM कराची ने डिज़ाइन किया है और बड़ी खूबसूरत अंदाज में तमाम इसके ऊपर पाकिस्तान की कराची की हिस्ट्री मौजूद है, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बनी और बड़ी खूबसूरत बनी है। बच्चे आते जाते देखते, लोकेशन देखने को भी दिल चाहता है और पढ़ते भी है और यहाँ पढ़े लिखे बच्चे लोग भी बहुत सारे हैं माशाल्लाह। सब अच्छे तरीके से बनी है और बहुत खूबसूरत सी बनी हुई है। अच्छा, मुझे बताएं कि ऐसी इस दीवार पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपने बाद में देखा हो, बनने के बाद, और आपको पता चला हो कि कराची में ये चीज़ें भी मौजूद हैं? जी हाँ, ये बात सही है। जो पुरानी मीनारें, पुरानी जगह और पुरानी जगहों को जो है ना अच्छे से बनाई है और अच्छे से सब कुछ करा है और बड़े प्यारे लगते हैं और देखने को भी खूबसूरत लगते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी दीवारें जो अब बनाना स्टार्ट कर दी गई हैं, तो क्या ये बहुत अच्छा काम किया है सोशल सर्विस ने? क्या आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अच्छा काम किया सोशल सर्विस ने, अच्छा काम करा और बहुत प्यारी लगती है, देखने को भी अच्छी लगती है। और बच्चे सारे यहाँ स्टूडेंट जितने आते जाते हैं वो सब इसकी पिक्चरों को देखते हैं, यहाँ पे अपनी मूवी बनाते हैं यहाँ पे और बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं यहाँ पे। शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाज़रीन, जैसे मैं बताया यहाँ पे स्कूल है, बच्चे आते जाते, तो आपको बताऊँ कि यहाँ पे जो है सेंट पैट्रिक चर्च के साथ साथ जो है वो सेंट पैट्रिक कॉलेज भी है, सेंट जोसेफ कॉलेज भी है, तो गर्ल्स स्कूल्स भी है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारे स्कूल्स के बच्चे वगैरह आते हैं। स्पेशली इस दीवार बनाने का मकसद यही है कि इसके इर्द गिर्द जो है वो 3 से 4 स्कूल हैं, बहुत पुराने, बहुत अच्छे स्कूल्स हैं। तो वहाँ के जो बच्चे हैं इन दीवारों को देखते हैं और इस पर लिखी गई सारी तारीख को पढ़ते हैं, प्लस यहाँ पे जो तस्वीरें बनाई गई हैं उनको देखते, तो उनसे उनको मालूमात मिलती है कराची के बारे में। क्या है कि कराची में ये इमारत भी है, वो ऐसी दिखती है और उसके बारे में जो है वो ये हिस्ट्री है। तो ये एक बहुत अच्छा जो है वो एक एजेंडा था, बहुत अच्छा ये टॉपिक था जिसने भी इस चीज़ को आगे बढ़ाया। IM कराची, जैसे हमने बताया प्रोग्राम के स्टार्ट में, IM कराची जो है वो इस प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ रहा है और अलग अलग जगहों पर कराची में जो है ऐसी दीवारें बनाई जा रही हैं जिनके ऊपर जो है हिस्ट्री से रिलेटेड और पाकिस्तान की कराची की सकाफत, नक्शो निगार, ट्रक आर्ट्स वगैरह, इससे रिलेटेड जो है वो सारी चीज़ें जो है वो दीवारों पर बनाई जाती हैं ताकि पढ़ने वालों को और देखने वालों को पता चले कि असल कराची जो है वो क्या है। अच्छा नाज़रीन, ये हुर्फ तो बहुत सारे, अगर मैं आपको बताता जाऊँ तो प्रोग्राम भी उसके लिए कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जैसे सीन है, सीन से इन्होंने बनाया है साहिल समंदर, सी व्यू शीन से बनाया है।
श्री स्वामी नारायण मंदिर और उसके बारे में सारी हिस्ट्री यहाँ पे जो है वो लिखी हुई है। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे स्वात से, तो स्वात से जो है वो सदर बनाया है और सदर की तारीख जो है वो इसमें लिखी हुई है। मुझे आप बताएं कि आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं कराची की तारीख के ऊपर। कराची की जो दीवार बनाई गई है जिसके ऊपर कराची की तमाम तारीखी इमारतों के हिस्ट्री और उनकी तस्वीर मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे, इस तरह जो दीवारें कराची में बनाई गई हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लिया है, क्या कहना चाहेंगे इस कॉन्सेप्ट के बारे में? और हमने जिस तरह प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया कि पहली दीवार का आगाज़ जो है, इब्तिदा जो है वो कब हुई थी, किस तरह दीवार बनाने का सिलसिला कायम हुआ, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले मैं मेट्रो 1 न्यूज़ को सल्यूट करूंगा और बात ये है कि हमारे यहाँ चैनल तारीख बताते हैं, लेकिन तमाम के तमाम वही इम्प्रेस मार्केट, वही मज़ार कायद की तारीख बता रहे हैं और पुरानी इमारतों पे। मेट्रो 1 एक बड़े अच्छे अंदाज में उसने बाकायदा तौर पर दीवार की पूरी तारीख बताई कि दीवार क्या है। मेट्रो 1 ने ये भी बताया कि जनाब बाकायदा तौर पर पहली जो दीवार थी किस तरह बनी कि आजूद माजूद के कौम को बंद करने के लिए, क्योंकि वो फसादी जो वो बंद करने के लिए दीवार चीन के मुतालिक भी बताया, दीवार बर्लिन के मुतालिक भी बताया, दीवार गरिया के मुतालिक भी बताया। क्योंकि मैं समझता हूँ एक अच्छा अमल है, उससे बाकायदा तौर पे लोगों को एक बेहतरीन तरीके से मैसेज कन्वे होगा, ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल को पता चलेगा कि दीवार की इब्तिदा कैसे हुई। अब जहाँ तक ताल्लुक़ ये है कि आई एम कराची को मैं सल्यूट करूँगा, और वो सल्यूट इसलिए करूँगा, इससे कबल मैंने कराची की दीवारों पर सन्यासी बाबाओं के इश्तहार देखे, नजूमियों के इश्तहार देखे, यहाँ तक के इंतहाई गंदे अंदाज में इश्तहार पेश किए जाते हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि चलती फिरती ख़वातीन भी देखकर शर्मा जाती हैं। लेकिन मुख्तार भाई, मैं आपको बताऊँ, कराची में हम रह रहे हैं, लेकिन कराची जितना खूबसूरत शहर है, जितना कदीमी शहर है, यहाँ के लोग लेकिन जो है उसको इस तरह लेते नहीं, उस तरह उसको समझते नहीं, क्योंकि दीवारों को तो बना दिया जाता है, लेकिन ये दीवारें एक अरसे तक इस तरह कायम नहीं रह सकती। कोई पान की पीक फेंक रहा है, कोई यहाँ पे तोड़ फोड़ कर रहा है, कोई कलर फेंक रहा है, गंदगी कर रहा है, तो मतलब दीवारें जो है इतनी खूबसूरत बनाने के बावजूद भी लोग ख़राब कर देते, तो इसमें लोगों का अमल दखल भी होता है। देखिए, लोगों का अमल दखल बिल्कुल होता है, लेकिन इससे पहले तो कराची में किसी ने इस किस्म की कोशिश ही नहीं की। आई एम कराची ने जगह जगह यानी कि शहर कराची में बेशतर मुकामात जैसे फ्लाईओवर से उनके ऊपर बहुत अच्छे बाकायदा पेंटिंग की। उसके अलावा आप कैंट स्टेशन जाएं, बल्कि कैंट स्टेशन में तो मैं इस बात के चशमदीद गवाह हूँ कि वहाँ उस अंदाज में पेंटिंग की, मोची, गन्ने के रस वाला व दीगर चीज़ों की कि दिल अचानक इंसान अगर उनके साथ तस्वीर बनवाता है तो चीज़ ओरिजिनल लगती है। अब जहाँ तक इन दीवारों की बात है, तो ये पारसी कंपाउंड है और यहाँ जो दीवार चारों तरफ दीवार बाउंड्री वाल जो है, इसके चारों तरफ इन्होंने, ये पहले गंदी सी दीवार थी और जिसके ऊपर आपने जो कहा कि पान की पीक लोग फेंकते थे और बाकायदा तौर पे गंदगी डाल दिया करते थे, लेकिन मेरा कराची ने बाकायदा तौर पे अलिफ से ये तक के हुर्फ़ तहरीक के मुताबिक न सिर्फ कराची के सकाफत को उजागर किया है, बल्कि जो है कराची की मुकम्मल तारीख बयान की है। कराची में अगर उन्होंने जो है फल वालों की दुकानों के मुतालिक बताया, वहाँ औरंगी और लियारी दीगर इलाकों के मुतालिक भी बताया। उन्होंने अगर चर्चेस के बारे में बताया तो मंदिरों के बारे में बताया। हमने प्रोग्राम में स्कूल के कुछ बच्चों से भी बात की थी, जिन्होंने बताया था कि हम अभी आप देख भी रहे होंगे, यहाँ से हमारे बैक साइड से स्कूल के जो है वो बच्चे भी गुजर रहे हैं, तो बेसिकली उनका भी यही कहना है, जिनसे हमने बात की, कि इस दीवार पे जो तस्वीरें बनी हुई हैं, जो लिखा हुआ है, इसको हम गुजरते हुए ऐसे नॉर्मली पढ़ते हुए जाते हैं और हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। अक्सर ऐसी इन्फॉर्मेशन किताबों में मौजूद नहीं होती जो हमें वो इन जगहों से मिल जाती है, कराची की अहमियत के बारे में, कराची की तारीख के बारे में। जी, तो यही चीज़ है कि उन्होंने एक मुकम्मल तारीख बयान की। और अब जहाँ तक आपकी बात है कि लोग अब भी इसके ऊपर गंदगी या पान की पीक थूक दिया करते हैं, गुटखे थूक दिया करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ इसकी रोकथाम की जा सकती है। और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पे आईएम कराची ने ऐसे इंतजाम किए हैं कि हर हफ्ते या दूसरे हफ्ते उनके वर्कर्स जो है आकर इनको सर्फ से बाकायदा तौर पर धोते हैं, जिसकी बुनियाद पर ये दीवारें उसी तरीके से चमकती नजर आती हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा अमल है और इसी अमल से सन्यासी बाबाओं के इश्तहार, नजूमियों के इश्तहार, आमलों के इश्तहार
की से निजात मिलेगी और कराची खूबसूरत से खूबसूरत जो आईएम कराची का प्लान है उसके मुताबिक इंतहाई खूबसूरत शहर होगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का मेरा कराची का प्रोग्राम। आई होप आपको पसंद आया होगा। आज के प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि दीवार की इब्तिदा कब हुई, पहली दीवार कब कायम की गई, क्यों कायम की गई और उसकी क्या हिस्ट्री थी, किस वजह से वो दीवार कायम की गई। अगर दीवारें चीन में बहुत मशहूर और पुरानी है तो पाकिस्तान में भी मुंजेदड़ों में भी एक बहुत कदीम दीवार बनाई गई है जिसकी आज भी आर्काइव में नाम आता है। इसके अलावा कराची सदर क्वार्टर्स में हमने आपको वो दीवार दिखाई जिसके हुर्फ तहाजी अलिफ से लेके ये तक में तमाम कराची के जितने भी हेरिटेजेस हैं उन दीवारों पे पेंटिंग्स करके उनको उतारा गया बड़ी ही खूबसूरती के साथ। ना सिर्फ उतारा गया बल्कि उनकी हिस्ट्री भी दीवार पे लिखी गई उस जगह के हवाले से। तो ये था प्रोग्राम ये दीवार और इस प्रोग्राम से आई होप आपको जो है पाकिस्तान की कराची की स्पेशली जो है हिस्ट्री पता चली होगी कि आया कितनी अभी हमारी कराची में कदीम इमारतें हैं जिनको हम खोते जा रहे हैं, जिनको हम भूलते जा रहे हैं। दीवार का इस मकसद यही था कि हम इन इमारतों को तो भूल जाएं लेकिन ये दीवार, इस पे इमारतें जो है ये जो बनाई गई हैं ये हमेशा इसी तरह यादगार के तौर पर यहाँ पर नजर आए। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म होता है। अपने होस्ट शहजाद हसन और मेरे कराची की टीम को दे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।